नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। नए साल पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से सस्ती होगी सीएनजी और घरेलू पीएनजी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की होगी बचत। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाए। संसद ने इंश्योरेंस सेक्टर में एक 100% एफडीआई वाला सबका इंश्योरेंस, सबकी रक्षा बिल पास किया। अब विदेशी कंपनियां पूरी तरह मालिक बन सकेंगी। प्रीमियम सस्ता होने की उम्मीद। पीएम मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने किया सम्मानित। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने मस्कट में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, हम हर देश की परंपरा का सम्मान करते हैं, हमारे रिश्ते भरोसे की नींव पर बने हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की जॉब गारंटी योजना कर्मश्री का नाम अब महात्मा गांधी के नाम पर रखने का किया ऐलान। बोली, मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक, अगर केंद्र राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकता तो हम देंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा हुए। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बोले, मस्जिद पहले से ज्यादा ऊंची और चौड़ी भी होगी। नया साल, नई मार, 2026 में महंगे होंगे। जियो एयरटेल वाई रिचार्ज प्लान। ग्लोबल निवेश फर्म मॉर्गन स्टैनली का दावा है कि 4G और 5G प्लान्स की कीमतों में 16 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। देश भर में हर साल 5 लाख सड़क हादसों में हो रही 1.8 लाख मौतें, इनमें 18-34 की उम्र के युवा ज्यादा। केंद्रीय गडकरी बोले, केंद्र सरकार राज्यों को आधुनिक एम्बुलेंस देने की योजना बना रही है। इसके तहत एम्बुलेंस हादसे की जगह पर 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। पूर्व पीएम नेहरू के दस्तावेज नहीं लौटा रही सोनिया गांधी। सरकार बोली, 2008 में गांधी परिवार के अनुरोध पर ये पेपर्स आधिकारिक तौर पर सौंपे गए थे। वे उनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि देश की धरोहर है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप का चौथा फेज लागू। इसके तहत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। सिर्फ BS 6 इंजन वाली गाड़ियों को मिलेगी एंट्री। 12 लाख वाहन प्रभावित होंगे। दफ्तरों में 50% WFH अनिवार्य। रिटायरमेंट से पहले ताबड़तोड़ फैसले सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट बोला। कुछ जजों ने रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले बहुत ज्यादा आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही। वे आदेश ऐसे सुनाते हैं जैसे मैच के अंतिम ओवर में छक्के मार में मैचिंग आदेश पारित करी रहे हों। ये इस्लामिक देश नहीं, नौकरी के लिए चेहरा तो दिखाना ही होगा। हिजाब कंट्रोवर्सी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, नीतीश ने हिजाब हटाकर सही किया। वहीं राइटर जावेद अख्तर ने कहा, बिना शर्त माफी मांगे बिहार के सीएम में। जम्मू में 26 जनवरी से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी, सुरक्षा बल अलर्ट। सघन तलाशी अभियान में जुटी एजेंसियां। वहीं पुंछ जिले में LOC पर भारतीय सेना ने की घुसपैठ की कोशिश, नाकाम। पाकिस्तानी महिला हिरासत में लिया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर सामने आया बड़ा अपडेट। अगले 15 दिनों में चालू होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी खुशखबरी। अब NCR से 2 घंटे में पहुंच सकेंगे देवभूमि। तलाक के लिए 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, पति और पत्नी को अनचाहे रिश्ते में उलझाए रखना गलत। तंबाकू का जितना ज्यादा सेवन उतने ही कमजोर पुरुषों के शुक्राणु। एम्स भोपाल ने 57 मृत पुरुषों पर की रिसर्च। स्पर्म की झिल्ली और DNA को भी हुआ नुकसान। यह कोई अनुमान या चेतावनी नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित सच्चाई है। नीतीश कुमार की उम्र हो गई, किसी युवा को मौका दें। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बिहार के सीएम को दी सलाह। बोले, मुझे नहीं पता कि उनका क्या इंटेंशन था, लेकिन फिर भी किसी स्त्री का घूंघट या नकाब नहीं हटा सकते। तमिलनाडु में लाखों नौकरियों पर गहराया संकट। सीएम स्टालिन ने चुनाव से पहले पीएम मोदी को पत्र लिखकर अमेरिका से बातचीत कर समाधान निकालने का किया आग्रह। कहा, एक बार जब ग्लोबल सप्लाई चेन बदल जाएगी तो खोए हुए बाजारों को वापस पाना बेहद मुश्किल होगा। प्रियंका गांधी ने चंडीगढ़ शिमला 4 लेन का मुद्दा संसद में उठाया। कम ऊंचाई की रिटेनिंग वॉल और लैंडस्लाइड पर चिंता जताई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप मांगा। चांदी 1479 बढ़कर 2.01 लाख किलो के ऑल टाइम हाई पर। इस साल कीमत 1.15 लाख बढ़ चुकी। इस महीने 2.1 लाख तक जा सकती है। यूपी में शीतलहर और कोहरे के कारण ताजमहल हुआ अदृश्य। 50 ट्रेनें लेट
और कई फ्लाइट्स कैंसिल। स्कूलों का समय भी बदला। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं से गलन बढ़ी। 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। सबसे बुरा वक्त बीत गया। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स बोले, ऑपरेशन स्टेबल, नेटवर्क की 2200 फ्लाइट्स बहाल। 10 दिन में 5000 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। बांग्लादेश में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने की साजिश। मोहम्मद यूनुस कर रहे खेल। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने भारत को चेताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान 5 बैठकों में 35 घंटे 33 मिनट चली कार्यवाही। अनुपूरक बजट हुआ पेश। विजन 2047 और वंदे मातरम पर हुई चर्चा। वहीं नेशनल हेराल्ड पर विपक्ष ने किया हंगामा। पाकिस्तान के साथ संबंधों का सामान्य होना असंभव लग रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, दोनों देशों की जमीनी हकीकत अभी भी शत्रुतापूर्ण। पंजाब में निष्पक्ष चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, जनता भगवंत मान सरकार के काम से खुश। पिछली सरकारों ने राज्यों के लोगों को गुमराह किया। 7 साल तक जेल और 50,000 का जुर्माना। बीजेपी के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल हुआ पारित। 11 आधारों पर अपराध को किया गया परिभाषित। नाम बदलने से नुकसान नहीं होता। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओप राजभर बोले, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा करती है और उन्हें मानती है। पूरा देश उनको जानता है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की रिलीज डेट आगे बढ़ी। धुरंधर की वजह से मेकर्स ने लिया फैसला। पहले 25 दिसंबर को होने वाली थी रिलीज, अब इसे 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर के 2 अलग अलग आंकड़े आए सामने। केंद्र के अनुसार ताजा डेटा 8.9%। दूसरी तरफ सीएम धामी का दावा 4.4% कम हुई। वहीं कांग्रेस बोली, आंकड़ों से खेल रही सरकार। जगतगुरु शंकराचार्य ने हिंदू मुस्लिम धर्म पर दिया बड़ा बयान। कहा, इस्लाम गोलबंद धर्म है। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। मुस्लिम यूजर्स ने जताई आपत्ति। घना कोहरा, सख्त नियम। यूपी में 50 मीटर से कम दिखे तो रोक दी जाएंगी बसें। परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। चालकों को फॉग लाइट व सुरक्षा उपकरण अनिवार्य करने के दिए निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत का 31 साल पुराना फैसला पलटा। कहा, लेन देन विवाद में SC/ST एक्ट का इस्तेमाल गलत। 4 दीवारी के भीतर अपमान इसके दायरे में नहीं। MP में 5 टाइगर रिजर्व मिलाकर बनेगा स्पेशल कॉरिडोर। विधानसभा में सीएम मोहन यादव बोले, घर तक खाद पहुंचाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने 2026 के लिए मांगी 7 गारंटी। पाकिस्तान के कराची में फिर घर के सामने से हिंदू मां बेटी अगवा। पिछले 11 महीनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध की 111 घटनाएं सामने आई। लड़कियां महिलाएं टारगेट। धर्मांतरण के लिए किडनैपिंग। लोग बोले, हम पाकिस्तानी हैं, सिर्फ हिंदू होना हमारा कसूर। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा हुए। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बोले, मस्जिद पहले से ज्यादा ऊंची और चौड़ी भी होगी। उत्तराखंड में दूर होगा बिजली संकट। सरकार ने 500 मेगावाट बिजली खरीदने की दी मंजूरी। इस फैसले से राज्य में बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अरावली आंधी को रोकती है, इसके बिना स्थिति डरावनी होगी। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में आए। बोले, इसकी ऊंचाई फीते से नहीं नापे। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करें। पहली बार जयपुर भूकंप की ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में। 2 और शहर भी रेड जोन में। सैकड़ों पुरानी बिल्डिंग गिरने की चेतावनी। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने देश का नया भूकंप जोखिम नक्शा किया जारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बोला, SIR के अलावा BR टेस्ट का काम भी जरूरी। इंदौर कलेक्टर निगम कमिश्नर से कहा, 10 महीने में बस एक ही हिस्से की रेलिंग हट पाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2-3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। गोलापल्ली जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा। दोनों तरफ से चल रही फायरिंग। मोदी सरकार को पाक सेना ने सिखाया सबक। PM शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में 6 लड़ाकू विमान गिराने का किया दावा। बोले, दिल्ली से मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमने परीक्षा पास कर ली हो। पश्चिम बंगाल में SIR सर्वे हुआ, पूरा ब्लो ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर समरेगा अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम। मास्टर प्लान के तहत होगा भव्य विकास। ऐसी और धामी सरकार के बीच होगा ऐतिहासिक समझौता। हरियाणा में 5 मुख्यमंत्रियों ने 15 जिले बनवाए। देवीलाल ने एक दिन में 4 बनाए। चौटाला ने 5 बार में एक भी नहीं बनाया। फिर सभी बहुमत से चूके। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका की खारिज।
राजस्थान में मार्च अप्रैल में हो सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, जनवरी में लॉटरी निकालने की तैयारी, वन स्टेट वन इलेक्शन पर संशय। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मानहानि केस में पेश न होने पर जमानत याचिका जारिज मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की कोचीन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग टायर और लैंडिंग गियर हुए फेल। जेद्दा से कालीकट जा रही थी, 160 यात्री सुरक्षित। लखनऊ में प्रदूषण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मैच रद्द होने पर कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने जताई चिंता। कहा, यूपी सरकार गंभीर नहीं, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। बिहार के गोपालगंज में कोहरे में 2 बस और ट्रक में टक्कर से 1 की मौत। पटना, भागलपुर समेत 12 जिलों में छाया घना कोहरा, अगले 48 घंटे में शीतलहर बढ़ाएगी परेशानी। हिमाचल के मनाली लाहौल में बर्फ देखने उमड़े टूरिस्ट। महिला पर्यटक बोली, ऊपर से स्नो लाकर फ्रॉड कर रहे, 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों पर लगेगा अंकुश, डीसी को मिली रजिस्ट्रेशन की पावर, एडीसी सुनवाई के लिए नामित। ट्रैवल एजेंटों की चूक की शिकायत सुनेंगे। चीन ने उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक की दिशा में उठाया बड़ा कदम। ड्रैगन ने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत सेमीकंडक्टर चिप मशीन का प्रोटोटाइप बनाया। यह इंसान के बाल से हजारों गुना पतले। राजस्थान के 5 शहरों में 5 डिग्री से नीचे आया तापमान। यूपी में 30 जिलों में छाया घना कोहरा, कई फ्लाइट्स ट्रेनें लेट। वहीं हेमकुंड में -20 डिग्री पहुंचा पारा। मुस्लिम पूजा करें, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूपी के गोरखपुर हिंदू सम्मेलन में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हौसबाले बोले, हमारा हिंदू धर्म सबसे ऊपर है, यही धर्म सबकी बात करता है। टैरिफ मेरा फेवरेट अंग्रेजी शब्द, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, इससे 8 जंग रुकवाए, यूएस ने उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाया। वहीं विपक्ष बोला, राष्ट्रपति सिर्फ मैं करते हैं। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के नतीजों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को चेताया। कांग्रेस की हालत फिर पतली, अकाली दल की सिचुएशन सुधरी, वहीं भाजपा फेल। पद्म भूषण सम्मानित किए जा चुके मशहूर मूर्तिकार कला शिल्पी राम सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किया था डिजाइन। दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होगी भारत टैक्सी ऐप पर यात्रियों को ऑटो कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलेगी। इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक हर जरूरत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक, खेती छोड़ रहे किसान। दिन में बंदर और रात में सुअर पहुंचा रहे नुकसान। पिथौरागढ़ में 16,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर। राहुल गांधी का जर्मनी में भारतीय विदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता ने राजधानी बर्लिन में भारतीय प्रवासी समुदाय से किया संवाद और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से मिलकर एनआरआई मुद्दों और पार्टी की विचारधारा फैलाने पर चर्चा की। इसके अलावा म्यूनिख में BMW प्लांट पहुंचे। कहा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही,